आप क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं? आपको क्या ऐसा महसूस होना बंद हो गया है कि आपका खुदा है? क्या आपको खुदा पर यकीन नहीं रहा? क्या आपको उसके रहमान होने पर यकीन नहीं रहा? क्या आप अपने दुखों की गठड़ी को उठाकर उसके सामने नहीं रख सकते? क्या उसने आपसे सजदे की तौफीक छीन ली है? क्या उसने आपसे रुकू की तौफीक छीन ली है? अगर सजदे में नहीं गिर सकते, रुकू में नहीं गिर सकते, अपने बिस्तर में बैठकर उसे याद कर सकते हो? अपने बिस्तर में बैठकर पुकार सकते हो कि या बारी ताला टूट रहा हूं? मुनाजात कर सकते हो? अपना दुख बता सकते हो? कह सकते हो कि नहीं रहा जा रहा? कह सकते हो कि नहीं गुजारा हो रहा, तकलीफ बढ़ गई है, अब हिम्मत जवाब दे रही है? खुदा के पास जाने में क्या हर्ज है? सजदा कर लेने में क्या हर्ज है? अपने मसले को खुदा के पास क्यों नहीं लेकर जाते? उसे बताएं कि तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू तो करीम है, तू मसाइल का हल करने वाला है, तू दाता है, तू सबको देता है। तो मेरा ये एक छोटा सा गम है, इस गम को खुशी में बदल दे। मैं ये तुझसे नहीं कहता कि तू मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर है। मैं इस ख्वाहिश पर अटक गया हूं, मुझे ये ख्वाहिश चाहिए, ये क्यों नहीं कह सकते आप? और उसके लिए आप दुनिया भर की चक्कर काटते फिर रहे हैं। वो खालिक है, वो आपको देगा। वो आपका रब है, वो आपको देगा। उसने ऐसे नहीं कह दिया कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। और आप अपने गमों में बैठे हुए हैं, अपने दुखों में बैठे हैं, अपनी तकलीफों में बैठे हैं, अपनी अजियतों में बैठे हैं, और आप उसके पास नहीं जा रहे। वो दरवाजे खोले बैठा है। याद रख लें ये बात, खुदा मौजूद है आपकी शाहरग से नजदीक। ये आपने अपना फासला तय करना है कि उस शाहरग के नजदीक मौजूद खुदा को हम मजीद नजदीक उसके जाते हैं या वहां से खुद को दूर करते हैं। ये वीडियो देखते हुए ही आपके दिल में अगर ये ख्याल आ जाए कि हाँ, मुझे अपना गम अपने रब को सुनाना चाहिए, तो समझ लें कि उसने आपसे तौफीक नहीं छीनी। लोग आपको डराते हैं कि सजदों की तौफीक छीन ली। ठीक है, सजदों की तौफीक छीन ली, मान लिया, लेकिन दिल में मौजूद है ना वो, तो उससे गम क्यों नहीं सुनाया जा सकता? वो क्या था दिल में बसा रखी है तस्वीरें यार, एक जरा गर्दन झुकाई देख ली। अरे उससे तो महसूस करने के लिए गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है भाई। उसे तो महसूस करने के लिए, उसे तो अपना गम बताने के लिए किसी मखसूस जगह की भी जरूरत नहीं है। तो फिर दुख किस बात का है? किस बात का रोना है कि आपके पास कोई आपको सुनने वाला मौजूद नहीं है? जब खुदा है तो फिर रोना किस बात का है कि आपका कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है? खुदा मौजूद है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। सिर्फ महसूस कीजिए और अपने गमों की पोटली को, अपने गमों की गठली को सजदे में ले जाकर सजदे वाली जगह पर उस जमीन पर रख दीजिए और फिर अपने आप को वापस ले आइए, सुकून वहां से ले आइए। अपना ताल्लुक मजबूत करें रब के साथ और फिर अपने साथ। जब ये कर लेंगे तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। रब आपका अपना है, खुदा आपका अपना है। उससे मोहब्बत करें, उससे मांगें, वो आपको देगा। सिर्फ लोगों के रवैयों की वजह से या लोगों की दी हुई अजियतों की वजह से अपने आप को रब से नाराज करके ना बैठ जाइए। जो लोग ये बात कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत मांगा लेकिन उसने मुझे नहीं दिया, थोड़ा सा मांगने का तरीका बदल के देख लें। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अगर आपने अभी फौरी ये ख्याल आपके दिल में आ गया कि हाँ, मुझे अपने रब से मांगना चाहिए।